क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये लंबा सा इक्वेशन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे। अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा यूनिक सा तरीका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आप देख रहे हैं कि आपसे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के बारे में ही पूछा है। अब जब भी आपको क्वेश्चन में खास करके अलजेब्रा या इस तरह के क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर्स हो ना, तो पॉजिटिव नंबर्स के साथ एक बहुत खूबसूरती होती है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm इसको सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पे मैं उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। मान लीजिए कि आपके पास 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। क्या क्या? x टू द पावर 4, x क्यूब, 4x और 4। चारों के चार क्या हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सबको भाई जोरो 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 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ये क्या होगा? अपने ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब इंटू 4x इंटू 4 होल टू द पावर 1/4 कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, हमने 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए, x टू द पावर 4, x क्यूब, 4x, 4। उन चारों का अर्थमेटिक मीन लिया, डिवाइड बाई 4 किया। दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पर जब ज्योमेट्रिक मीन निकालिएगा तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? इधर तो आपको मिल जाएगा x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 इधर आ गया। अब ये क्या है? x पावर 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x टू द पावर 8, उसका 1/4 यानी कि x स्क्वायर आ जा भाई, इंटू ये है 4 इंटू 4 16 का 4th रूट 2 यानी कि यहाँ पर आ गया 2। ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर, यानी कि आपको ये मिल गया कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो आपको लग रहा होगा कि सर ये कहीं ऐसा तो नहीं, इसका तो रूट हो सकता है। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन इसमें एक और पेच है। पेच ये है कि ये जो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm वाला जो ये रिलेशन होता है, इसमें इक्वालिटी कब होती है? इक्वालिटी तभी होती है जब चारों के चारों जो रियल नंबर्स हों वो इक्वल हो जाएं। लेकिन इस केस में चारों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए 4x इजिकल टू 4 हो जाए और x क्यूब इजिकल टू 4 हो जाए और x टू द पावर 4 इजिकल टू 4x हो जाए, ये किसी भी x के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इक्वालिटी होने के लिए चारों को बराबर होना पड़ेगा। तो 4x इजिकल टू 4 होना पड़ेगा, यानी कि x इजिकल टू 1 होना पड़ेगा। x इजिकल टू 1 करिएगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, इक्वल तो हुआ नहीं, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी कभी नहीं होगी। यानी कि ये जो रिलेशन हमने लिखा है ना, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको भाई हटाओ यहाँ से, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो दिस विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर हो गया 0। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो AOD के और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो सबसे भी करिएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। लेकिन ये मुझे बहुत ही क्यूट सा तरीका लगा कि आपको ऐसा दे रखा है रिलेशन, तो आपने 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स ढूंढ निकालें और दिखा दिया कि उनका am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, और फिर बाद में प्रूव कर दिया कि यहाँ पर इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 0 हो गया। इस सीरीज का 5वां और लास्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 82। इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करिएगा तो ऑब्वियसली आपको x टू द पावर 4 में एक इक्वेशन आ जाएगा, 4th डिग्री का इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये x प्लस 2 है और ये x है, ठीक है। तो आप क्या करिए, कोई ऐसा वेरिएबल लीजिए जो इन दोनों के बीच में हो। ये तरीका मैंने पहले अपनी एक थ्योरी में भी सिखाया था कि इस तरह के अगर 2 एक्सप्रेशंस हो ना, तो इन दोनों का जो मीन वैल्यू हो या मीन एक्सप्रेशन हो ना, मिडिल पाथ है ना, भगवान बुद्धा ने बोला था ना कि मध्यम मार्ग पे चलिए। तो इन दोनों के मध्यम मार्ग में कौन होगा भाई? x प्लस 2 है, x है, तो मध्यम मार्ग में x प्लस 1 होगा। तो हम लोग एक नया वेरिएबल y इक्वल टू x प्लस 1 डिफाइन कर लेते हैं। तो कर लेते हैं भाई, देखते हैं मध्यम मार्ग से हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब y इक्वल टू x प्लस 1 करिएगा तो ये पहला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y प्लस 1 होल टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा y माइनस 1 होल टू द पावर 4। x क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए x हो जाएगा y माइनस 1, x प्लस 2 हो जाएगा y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 82। अब आप बताइए कि इस मध्यम मार्ग में जाने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब इसको एक्सपेंड करिएगा और इसको एक्सपेंड करिएगा तो जो ऑड पावर वाले टर्म्स होंगे वो
कैंसल आउट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यानी कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो मध्यम मार्ग का यही फ़ायदा हुआ। तो इसको जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करिएगा तो ये आ जाएगा 2y⁴ + 12y² + 2 = 82। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा, y⁴ + 6y² -40 = 0। बहुत सिंपल है, अब तो इसको करना। अब ये क्या हो गया, ये y² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। इसको ऐसे लिख दें, y² + 10 फैक्टराइज कर देते हैं। दूसरा फैक्टर हो जाएगा y² - 4, इसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, दिस = 0। तो अब ये y² + 10, इससे तो कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि y² कैन नॉट बी इक्वल टू -10, ये तो हो नहीं सकता है y अगर रियल नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा, y² = 4। इसका मतलब क्या हुआ, y = +-2, y = +-2 हो गया। y क्या है, x + 1 के बराबर, यानी कि x + 1 = +-2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 और 1। तो ये इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स हो गए, -3 और 1, दो रियल रूट्स हैं। और ये देखिए 4th डिग्री का इक्वेशन है, यानी कि बाकी दो रूट्स तो और होंगे, तो वो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो रियल रूट्स इसके हो गए -3, 1। बाकी जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो मैंने नहीं फाइंड किया, वो चाहे तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ से आ जाएगा। y² + 10, इस वाले फैक्टर को अगर आप लीजिएगा, इसको लेकर के आगे बढ़िएगा तो आपको जो x के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो मिल जाएंगे। रियल रूट्स इसके होंगे x = -3 एंड x = 1।